Good morning, dear students. फ्रांस becomes a constitutional monarchy. फ्रांस अब एक संवैधानिक राजतंत्र बन गया। अभी तक राजा का ही शासन था, वो संविधान के कंट्रोल में नहीं थे, अनलिमिटेड पावर का यूज करते थे। लेकिन अब राजा के पावर्स एक संविधान के कंट्रोल में आ गया। अब उन्हें संवैधानिक नियमों में रह करके ही शासन करना था। द नेशनल असेंबली कंप्लीटेड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इन 1791। और नेशनल असेंबली जो ऑर्गेनाइज्ड हुई थी 1791 में, ये एक संविधान बनाकर तैयार किया। इट्स मेन ऑब्जेक्ट वाज टू लिमिट द पावर ऑफ मोनार्क्स। तो इसका जो मेन ऑब्जेक्ट था, जो ऑब्जेक्ट मीन्स टारगेट, जो मेन लक्ष्य था, टू लिमिट द पावर्स ऑफ द मोनार्क, राजा की शक्तियों को कंट्रोल करना था। अब राजा के अनलिमिटेड पावर पर रोक लग गई। दीज पावर इंस्टीड ऑफ बीइंग कंसंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ वन पर्सन वर नाउ सेपरेटेड एंड असाइन टू डिफरेंट इंस्टीट्यूशन। तो पहले जो ये पावर्स एक हाथों में, राजा के हाथों में थी, अब ये विभिन्न संस्थाओं में डिवाइड कर दी गई है। द लेजिस्लेचर, एक्सिक्यूटिव एंड जुडिशरी, ये सरकार के 3 अंग हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। दिस मेड फ्रांस अ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। इस तरह से फ्रांस अब कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की बन गया, संवैधानिक राजतंत्र बन गया। फिगर नंबर 7 एक्सप्लेन्स हाउ द न्यू पॉलिटिकल सिस्टम वर्क। फिगर नंबर 7 में ये दर्शाया गया कि कैसे न्यू पॉलिटिकल सिस्टम फ्रांस में वर्क किया। जुडिशरी, आप यहाँ देखेंगे कि फ्रांस में एक्टिव सिटीजन थे और पैसिव सिटीजन्स। एक्टिव सिटीजन्स को वोटिंग राइट थी, जो प्रॉपर्टीड पर्सन थे, जो टैक्स पेयर थे, वो एक्टिव सिटीजन्स थे। उसके बाद जो टैक्स नहीं पे करते थे, जो महिलाएं थी, उनको पैसिव सिटीजन्स कंसीडर्ड किया गया। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक्टिव सिटीजन्स इंटाइटल्ड टू वोट अबाउट 4 मिलियन ऑफ अ पॉपुलेशन ऑफ 28 मिलियन। तो 28 मिलियन में से 4 मिलियंस को ही वोटिंग इंटाइटल्ड था, उनको एक्टिव सिटीजन्स कंसीडर्ड किया जाता था। इसके अलावा बाद पैसिव सिटीजन्स थे, इसमें नो वोटिंग राइट्स, इनको वोट देने का अधिकार नहीं था। अबाउट 3 मिलियंस मैन, लगभग 3 मिलियंस मैन थे। वोमेन, चिल्ड्रेन एंड यूथ बिलो 25 ईयर्स। यहाँ पे आप देखेंगे कि एक्टिव सिटीजन ही जज को चूज करते हैं और जो जुडिशरी में बैठते हैं, न्यायालय में, और एक्टिव सिटीजन ही इलेक्टर्स को चूज करते हैं, जो 50,000 मैन, ये लोग वोट दे करके नेशनल असेंबली के मेंबर्स को चुनते हैं, जो 745 मेंबर्स थे। और यही जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे, ये मिनिस्टर्स और किंग पे कंट्रोल रखते थे। द पॉलिटिकल सिस्टम अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 के संविधान का ये पॉलिटिकल सिस्टम दर्शाया गया है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1791 वेस्टेड द पावर टू मेक लॉज इन द नेशनल असेंबली व्हिच वाज इनडायरेक्टली इलेक्टेड। तो ये अब जो कानून बनाने का जो पावर था वो नेशनल असेंबली को दे दिया गया, जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, जो मेंबर। डेट इज सिटीजन वोटेड फॉर ए ग्रुप ऑफ इलेक्टर्स। तो जो सिटीजन्स लोग जो है इलेक्टर्स को चुनते थे, और हु इन टर्न चूज द असेंबली, और ये इलेक्टर्स लोग असेंबली के मेंबर्स को चूज करते थे। तो जो एक्टिव सिटीजन्स है वो इलेक्टर्स को चुनते थे, और इलेक्टर्स जो है वो असेंबली के मेंबर्स को चूज करते थे। नॉट ऑल सिटीजन हाउएवर हैड राइट टू वोट। सभी सिटीजन्स को वोटिंग राइट्स नहीं थे। ओनली मैन अबव 25 ईयर्स ऑफ एज हु पेड टैक्सेस इक्वल टू एट लीस्ट 3 days ऑफ लेबर्स वेज वर गिवन द स्टेटस ऑफ एक्टिव सिटीजन। तो 25 ईयर्स एज के ऊपर जो टैक्स पेयर थे, कम से कम वो 3 दिन की अपना लेबर्स वेज देते थे गवर्नमेंट्स को,
तो उनको एक्टिव सिटीजन का स्टेटस दिया गया था, डैट इज़ दे वर इंटाइटल टू द वोट, इसीलिए उनको वोट देने का अधिकार दिया गया था। द रिमेनिंग मैन एंड ऑल वोमेन वर क्लास्ड एज पैसिव सिटीजन, बाकी बचे हुए लोग और महिलाओं को पैसिव सिटीजन कंसिडर्ड किया गया टू क्वालिफाई एज एन इलेक्टर एंड देन एज ए मेंबर ऑफ असेंबली ए मैन हैड टू बी बिलोंग टू द हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर। अगर किसी को इलेक्टर के रूप में क्वालिफाई करना है या असेंबली में मेंबर बनना चाहता है तो उसे और ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। हाई पेयर टैक्सेस, हाई पेयर, हाईएस्ट ब्रैकेट ऑफ टैक्स पेयर, जो सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स देते थे उन्हीं को इसमें चांस दिया जाता था। द कॉन्स्टिट्यूशन बिगिन विथ डिक्लेरेशन ऑफ द राइट ऑफ मैन एंड सिटीजन। कॉन्स्टिट्यूशन का प्रारंभ लोगों के अधिकारों से प्रारंभ किया गया। राइट सच एज राइट टू लाइफ, क्या क्या इसमें संविधान में अधिकार दिए गए लोगों को। द राइट टू लाइफ, जीवन का अधिकार। फ्रीडम ऑफ स्पीच, बोलने की स्वतंत्रता। फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, विचार रखने की स्वतंत्रता। इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून के समक्ष समानता। वर इस्टेब्लिश्ड एज नेचुरल एंड इन अलाइनेबल राइट्स, ये प्राकृतिक अधिकार हैं जिसको किसी भी व्यक्ति से को इससे वंचित नहीं किया जा सकता था। ये सारे अधिकार दिए गए। डैट इज़ दे बिलोंग टू ईच ह्यूमन बीइंग बाई बर्थ, ये जन्म से सभी ह्यूमन बीइंग से संबंधित हैं ये अधिकार। एंड कुड नॉट बी टेकन अवे, इसको लिया नहीं जा सकता, ये अधिकार छीना नहीं जा सकता। इट वाज द ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोटेक्ट ईच सिटीजन्स नेचुरल राइट, ये राज्य का कर्तव्य था कि प्रत्येक नागरिकों की अधिकारों की रक्षा करें। थैंक यू।